नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 3 के श्लोक नंबर 2 को कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यामी श्रेणुनेवा वाक्यना बुद्धिम मोहा यसीवा में तद एकाम वादा निश्चित्या येना श्रेयोहम अपुण्यम। My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be the most beneficial one. सेकेंड श्लोक में भी अर्जुन ही बात कर रहा है। पहले पिछले श्लोक में हमने देखा था कि वहाँ पे भी अर्जुन पूछ रहे थे कृष्ण भगवान से कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, आपके बात स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे भी वो दोबारा और ज़्यादा यही चीज़ को स्पष्ट करते हुए बोल रहा है कि माई इंटेलिजेंस मतलब मेरा बुद्धि इज़ बिविल्डर्ड, यानी कि कन्फ्यूज्ड है, वो समझ नहीं पा रहा है। बाय योर इक्विवोकल इंस्ट्रक्शंस, इक्विवोकल मतलब जो दोनों मतलब इनडेफिनिट, मोर देन वन, एक ही चीज़ आप नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ स्पिरिचुअल बनना है, सिर्फ ईश्वर को याद करना है, आप ऐसा नहीं बोल रहे हैं। नेक्स्ट सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि तुमको सिर्फ फाइटिंग करे, आप बोल रहे ईश्वर को भी याद करना है, फाइटिंग भी करना है। क्या करना है? आपकी ये दोनों बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं मिला नहीं पा रहा हूँ, इन दोनों का क्या मीनिंग है। तो वो बोल रहे प्लीज टेल मी डिसाइसिवली विच विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर मी, मेरे लिए क्या बेस्ट है, मुझे प्लीज क्लियरली समझा दीजिए। या कि एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। In the previous chapter, as a prelude to the Bhagavad Gita, many different paths were explained, such as Sankhya Yoga, Buddhi Yoga, control of the senses by intelligence, work without fruitive desire, and the position of the neophyte. Fruitive desire मतलब क्या आउटकम निकलेगा उसको छोड़ के काम करना, अपना इंटेलिजेंस सेंसेस के थ्रू कंट्रोल नहीं होने देना, बुद्धि योगा, संख्या योगा, बहुत सारी चीज़ें हमने देखा था। दिस वॉज ऑल प्रेजेंटेड अनसिस्टमैटिकली, मतलब किसको कैसे किसके बाद करना है वो सिस्टमैटिकली नहीं बताया गया था। अ मोर ऑर्गेनाइज्ड आउटलाइन ऑफ द पाथ would be necessarily for action and understanding. Arjuna therefore wanted to clear up these apparently confusing matters so that any common man could accept them without misinterpretation. Although Krishna had no intention of confusing Arjuna by any jugglery of words, Arjuna could not follow the process of Krishna consciousness either by inertia or by active service. In other words, by his questions, he is clearing the path of Krishna consciousness for all the students who seriously want to understand the mystery of Bhagavad Gita. मतलब किसको किसके बात करना चाहिए वो क्लियरली मेंशन नहीं था, इसीलिए उसको एक ऑर्गेनाइज्ड आउटलाइन चाहिए था कि उसको स्पिरिचुअलिटी और अपने काम को, अपने प्रोफेशन को कैसे मेंटेन करना चाहिए, उसको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग और क्लियर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी। अर्जुन देयरफॉर वांटेड टू क्लियर अप दीज अपरेंटली कंफ्यूजिंग मैटर्स, वो क्लियर करना चाह रहा था और अच्छे से समझना चाह रहा था, इसीलिए वो किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसइंटरप्रिटेशन ना हो जाए, किसी और को भी और खुद को भी, इसीलिए वो दोबारा से और क्लियरली पूछ रहा था। बार बार पूछने से कोई गलती नहीं होती है, टीचर्स भी बताते हैं ना, आपको जब तक पूरा क्लियर ना हो जाए आप पूछ सकते हैं। Although Krishna had no intention to कृष्णा का कोई इंटेंशन नहीं था कि अर्जुन को कंफ्यूज कर दे, बट अर्जुन को खुद ब खुद ही कंफ्यूजन हो रही थी। कृष्णा कभी भी उसको जगलरी वर्ड्स यूज करके उसको कंफ्यूज करना, ये सब उसका कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन क्योंकि वो क्लियर नहीं था इसीलिए वो दोबारा से पूछ रहा था। तो यही था श्लोक नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 का। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 3 को कवर करेंगे, जिसमें ईश्वर यानी कि कृष्ण भगवान समझाएंगे अर्जुन को कि कैसे करना है। तब तक के लिए हरे कृष्णा।